हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, और यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर क्रम। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। थ्री रेजिस्टेंस है हमारे पास। थ्री रेजिस्टेंस को पैरेलल में क्या हुआ? जोड़ा गया है। ठीक है। रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3। या थ्री अप्लायंसेस की बात करें, ठीक है, तो उनको किस में जोड़ा गया है? पैरेलल में जोड़ा गया है। ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि थ्री अप्लायंसेस को किस में जोड़ा गया? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो तीनों अप्लायंसेस में जो करंट फ्लो कर रहा था वो करंट कैसा था? सेम था। बट यहाँ पर तीनों कैसे हैं? पैरेलल में ऐड हैं। ठीक है। जो थ्री अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जिनके रेजिस्टेंस क्या हैं? R1, R2 एंड R3, और इन तीनों को ही कहाँ किस में जोड़ा गया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। ठीक है। तो अगर बात करें हम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? P1, P2 एंड P3। इन तीनों को एक बैटरी के साथ क्या किया? एक सेल के साथ क्या किया? कनेक्ट कर दिया, और जिसका पोटेंशियल कितना है? B। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ का पोटेंशियल क्या रहने वाला है? यहाँ का पोटेंशियल रहेगा कितना? B। ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो कैसा है? पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। लेट थ्री appliances of power P1, P2 and P3 and resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel to a source of potential difference B। ठीक है। तो तीन अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जिनको किस में जोड़ा गया है? पैरेलल में जोड़ा गया है, और उन तीनों के रजिस्टर्स जो हैं वो क्या है? R1, R2 एंड R3। ठीक है। और इन तीनों को एक सोर्स के साथ जोड़ा गया है जिसका पोटेंशियल कितना है? B। नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से देखते हैं नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 1/R इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। बट लेकिन वाई ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ सबने पढ़ा है। ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू फाइंड आउट करें तो R की वैल्यू क्या निकल के आएगी? R इज इक्वल टू B/I। यही निकल के आएगा।
ठीक है। बट हम लोगों ने हमें बात किस में करनी है, पावर की टर्म्स में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि B इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, VI, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या निकल के आएगा, इस I की जगह क्या रख दें, V है, और I की जगह क्या हो जाएगा, P अपॉन B, क्योंकि फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इज इक्वल टू BI, ठीक है। I की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन में P। तो ये B ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B स्क्वायर अपॉन P, यानी कि जो R इज इक्वल टू निकल के आया है वो R इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, B स्क्वायर अपॉन P। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी तरह R1 इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन P1, कॉमा R2 इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन P2 एंड R3 इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन P3। ये निकल के आ जाएगा। पुटिंग these values इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1, ठीक है। तो R1, R2 एंड R3 और R की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से फाइनल क्या आएगा, 1 अपॉन R की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल टू, सॉरी क्या है, 1 अपॉन R। तो R की वैल्यू क्या है, B स्क्वायर अपॉन P, तो R की वैल्यू 1 अपॉन क्या रखेंगे, 1 अपॉन B स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, B स्क्वायर अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर अपॉन P3, ये आ जाएगी। ये ऊपर P1 P2 P3 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो यहाँ से निकल के आएगा P अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू P1 अपॉन B स्क्वायर प्लस P2 अपॉन B स्क्वायर प्लस P3 अपॉन B स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है, P अपॉन B स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो निकल के आएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये निकल के आ जाएगा। और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फार्मूला निकल के आया है वो क्या आया है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसके जस्ट अपोजिट निकल के आया था, 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे।